मित्रों, नमस्कार। टाइगर पटौदी और शर्मिला टैगोर की बराबरी की प्रगतिशील शादी युगों से एक है। ऐसा कहा जाता है कि बॉलीवुड और क्रिकेट के बारे में कुछ ऐसा है जो लगभग हमेशा एक महान प्रेम कहानी बनाता है। ये ग्लैमर या तथ्य हो सकता है कि भारत में इन दोनों दुनियाओं की सचमुच पूजा की जाती है, या शायद ये प्यार में पड़ने वाले आकर्षक और सफल लोगों का एक पूरा समूह है। मंसूर अली खान पटौदी, जिन्हें टाइगर पटौदी के नाम से जाना जाता है, पहली बार 1965 में शर्मिला टैगोर से मिले थे। वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, जाहिर तौर पर सबसे कम उम्र के, और वो बॉलीवुड के सबसे ग्लैमरस फिल्म सितारों में से एक थी। वे 1965 में दिल्ली में एक मैच के बाद की पार्टी में मिले। टाइगर अपनी टीम के साथ शहर में थे और शर्मिला टैगोर मैच देखने आई थी। जैसा कि वो दोनों कई साक्षात्कारों में स्वीकार कर चुके हैं, टाइगर ने शर्मिला की ज़्यादा फिल्में नहीं देखी थी। वो और क्रिकेट के बारे में भी शर्मिला नहीं ज़्यादा जानती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ और उसके बाद एक हेडलाइन बनाने वाला रिश्ता शादी में परिणत हुआ। टाइगर पटौदी एक शानदार नवाब थे, दोनों ही सुंदर और आकर्षक थे, और शर्मिला हिंदी सिनेमा के लिए बंगाल की सबसे अच्छा उपहार थी। एक उत्कृष्ट अभिनेता जो स्क्रीन पर सनसनीखेज दिखने में उतनी ही माहिर थी। व्यक्तिगत रूप से वे दोनों समान रूप से सफल और अपरंपरागत थे। एक एक्सफोर्ड स्नातक, टाइगर पटौदी उस युग के अधिकांश पुरुषों के विपरीत थे। उनके पास एक पश्चिमी शैली और आचरण था, और उन्होंने पाया कि किताबों की कंपनी उनके अधिकांश साथियों के सामाजिक शौक से कहीं अधिक दिलचस्प थी। जब क्रिकेट की बात आती है, तो वो एक शुरुआती उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक थे, जिन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बावजूद भारतीय टीम का नेतृत्व किया। जी हाँ, उनकी दाहिनी आंख अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहीं शर्मिला टैगोर की बात करें तो 13 साल की उम्र में सत्यजीत रे के निर्देशन में अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली शर्मिला टैगोर जल्द ही बॉलीवुड में एक सनसनी बन गई। वो उन दुर्लभ अभिनेत्रियों में से एक थी, कम से कम उस समय, जिन्हें एक सेक्स प्रतीक छवि होने के बावजूद एक सक्षम कलाकार माना जाता था और विभिन्न ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा बनी। हालांकि उनकी समानता के बावजूद टाइगर पटौदी और शर्मिला टैगोर में बहुत अंतर था। पटौदी एक मुस्लिम शाही थे और वो प्रतिष्ठित टैगोर परिवार से थी। उनका नवाबी परिवार अभिनय के पेशे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था, और शर्मिला का अभियोगी बंगाली परिवार ने पटौदी की कृपालु जीवन शैली के बारे में बहुत अच्छी बातें भी नहीं सुनी थी। लेकिन टाइगर और शर्मिला प्यार में थे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। कुछ सालों तक डेटिंग करने के बाद दोनों ने 1969 में भारत की सबसे चर्चित शादियों में से एक शादी कर ली। दिलचस्प बात यह है कि टाइगर पटौदी के प्रस्ताव से पहले दोनों ने सुनिश्चित किया कि उनके पास उनके परिवारों की स्वीकृति थी, और जहां मीडिया ने उनके रिश्तों को बर्बाद करार दिया, वहीं उनके मिलन ने सभी को चौंका दिया। 1960 के दशक में भारत विशेष रूप से प्रगतिशील देश नहीं था, और ठीक इसी ने टाइगर पटौदी और शर्मिला टैगोर को हमारे देश के सबसे शानदार जोड़ों में से एक बना दिया। ये एक अंतर धार्मिक विवाह था, लेकिन जैसा कि शर्मिला ने एक बार खूबसूरती से कहा था कि उनके धर्म कभी भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। जब हमने शादी करने का फैसला किया, तो हम धर्मनिरपेक्ष या सांप्रदायिक शब्द भी नहीं जानते थे। हम युवा थे और हम प्रेम की गिरफ्त में थे। हमें नहीं पता था कि हमारे चारों ओर क्या उपद्रव था। हम सब इसके बड़े प्रभावों से अवगत नहीं थे, क्योंकि हमारे लिए दुनिया एक दूसरे के साथ शुरू हुई और समाप्त हुई। एक साथ होना वास्तव में मानदंडों का जानबूझकर उल्लंघन नहीं था, यह सिर्फ एक साथ रहने की अत्यधिक इच्छा से उपजा था। वे भारत के पहले कुछ सही मायनों में आधुनिक जोड़ों में से एक थे। याद रखें कि 1967 में शर्मिला टैगोर बिकनी में पोज देने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। उस समय वो टाइगर पटौदी को डेट कर रही थी, लेकिन दोनों के लिए यह कभी कोई मुद्दा नहीं था। उसने जो किया वो करने में पूरी तरह से सहज थी, और उसने उसकी पसंद में उसका साथ दिया। शादी के बाद भी दोनों ने कई रूढ़ियों को तोड़ा। ऐसे समय में जब महिला अभिनेताओं के पास शादी के बाद कोई करियर नहीं बचता है, शर्मिला टैगोर ने फिल्मों में वापसी की और मातृत्व के बाद भी काम करना जारी रखा। वास्तव में आराधना और अमर प्रेम सहित उनकी कुछ सबसे बड़ी हिट उनके बेटे सैफ अली खान के जन्म के बाद आई। मीडिया ने उनकी शादी को एक छोटी सी शादी करार दिया। इसके लंबे समय तक चलने की उम्मीद नहीं की थी। उनके धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों, और निश्चित रूप से उन दिनों क्रिकेटरों और अभिनेताओं दोनों से जुड़ी प्रतिष्ठा को देखते हुए किसी ने नहीं सोचा था
कि वे एक साथ काम करने जा रहे हैं, लेकिन सभी को गलत साबित करते हुए टाइगर पटौदी और शर्मिला टैगोर ने अपने मतभेदों को अपनाया, अपने व्यक्तिगत प्रगतिशील दिमाग को एकजुट किया और 42 साल तक प्यार में बंधे रहे। 2011 में टाइगर पटौदी की मृत्यु हो गई। अपनी शादी के समय शर्मिला ने गर्व से घोषणा की थी कि दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करना वास्तव में उनके लिए कई मायनों में फायदेमंद था।